नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। पंजाब सरकार ने कट्टरपंथी उपदेशक और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह तथा उनके समर्थकों के खिलाफ शनिवार को बड़ी कार्रवाई शुरू की और पुलिस ने अमृतपाल सिंह के नेतृत्व वाले एक संगठन के 78 सदस्यों को गिरफ्तार किया। जालंधर जिले में सिंह के काफिले को रोका गया, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। अधिकारियों ने कई स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी और रविवार दोपहर तक राज्य में इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद कर दी गई। खबर ईटीवी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि उसने सिंह के नेतृत्व वाले वारिस पंजाब देश से जुड़े लोगों के खिलाफ बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया है। अमृतपाल सिंह के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। पुलिस के अनुसार अभियान के दौरान अब तक कुल 78 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कई अन्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। हालांकि अमृतपाल सिंह और कुछ अन्य फरार है तथा उन्हें पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया गया है। पुलिस की यह कार्रवाई अमृतपाल सिंह के धार्मिक जुलूस खालसा वाहिर के मुक्तसर जिले से शुरू होने के एक दिन पहले हुई। अभियान के लिए अमृतपाल सिंह के पैतृक गांव अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव के पास सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई। अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है या नहीं। तरसेम सिंह ने कहा कि उन्होंने पुलिस के साथ सहयोग किया जो उनके घर आई थी और तलाशी अभियान चलाया था। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को अनुचित बताया और कहा कि उनका बेटा युवाओं को नशीले पदार्थों की लत से छुटकारा दिलाने का काम कर रहा है। उन्होंने पूछा कि पुलिस अपराधियों और नशीले पदार्थों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। इस मामले को लेकर इंडिया स्पीक डेली पर अर्चना कुमारी की एक खबर है। उन्होंने लिखा है कि यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों की विफलता है। जब पंजाब को खालिस्तान बनाने पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी आईएसआई के निर्देश पर दुबई से पंजाब आए अमृतपाल सिंह को समय रहते नहीं रोका गया, उसने भिंडरावाले के तर्ज पर पंजाब को एक बार फिर अलगाववाद की तरफ ले गया है और खालिस्तान समर्थक लोगों को एकजुट करते हुए फिर से पंजाब में आतंक की सुगबुगाहट कर दी। सुरक्षा एजेंसियों को उसके एक मूवमेंट के बारे में पूर्व से ही पता थी, लेकिन इसके बावजूद उस पर नकेल नहीं कसा जा सका। उसने अपने अनुयायियों के साथ जब पंजाब के थाने पर हमला किया तब भी केंद्र और राज्य सरकार की नींद नहीं खुली। दावा किया गया कि केंद्र के कहने पर पंजाब सरकार ने अब जबकि खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पकड़ने की योजना बनाई, तब वह पुलिस की आंख में धूल झोंक कर फरार हो गया। पिछले 2 दिनों में उनके अनुयायियों को पकड़कर राज्य पुलिस अपना पीठ थपथपा रही है, लेकिन अमृतपाल सिंह कहाँ छिपा है इसका कुछ भी पता नहीं चला। सूत्रों का कहना है कि आनन फानन में उसे पंजाब पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है, लेकिन उसके समर्थक कहते हैं कि वह पुलिस के हिरासत में है। बताया यह भी जाता है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को धत्ता बताते हुए अलगाववादी खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह देश छोड़कर नेपाल के रास्ते कनाडा भागने की फिराक में है। वैसे पंजाब सरकार का कहना है कि अमृतपाल सिंह के करीबियों पर शिकंजा कसने के बाद उसे भी धर दबोचा जाएगा, लेकिन अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार में लेना इतना आसान नहीं समझा जा रहा है, क्योंकि पंजाब में उसने बहुत कम दिनों में गहरी पैठ बना ली। आपको पता ही है कि अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब डे का प्रमुख है और बताया जाता है कि यह अभिनेता और कार्यकर्ता दीप सिद्धू द्वारा शुरू किया गया एक कट्टरपंथी संगठन है जिसका काम अमृतपाल सिंह संभाल रहा था, जबकि दीप सिद्धू की पिछले साल फरवरी में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह अब तक पकड़ा नहीं जा सका। हालांकि अभियान के तहत कई लोग अवश्य पकड़े गए, लेकिन पूरे पंजाब में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अमृतसर, फाजिल्का, मोगा और मुक्तसर समेत पंजाब के कई जिलों में धारा 144 लगाई गई है। दावा किया गया है कि अमृतपाल सिंह के 78 करीबियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि 7 जिलों की पुलिस ने उस स्थान को घेर रखा है जहां अमृतपाल सिंह के छुपे होने की संभावना है। इससे पहले जालंधर के शाहकोट के गाँव महतपुर के पास अमृतपाल सिंह और उनके साथियों की पुलिस ने घेराबंदी की थी। बताया जाता है कि पुलिस को अमृतपाल सिंह के शाहकोट आने की पहले से सूचना थी। दावा किया गया है कि इसलिए पहले से ही मोगा पुलिस ने मोगा और शाहकोट के सारे रोड बंद करके बड़ा नाका लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद अमृतपाल सिंह पकड़ा नहीं गया। अमृतपाल के पकड़े जाने के बाद हिंसा भड़कने की आशंका प्रकट की गई थी, जबकि इंटरनेट सेवा को भी राज्य में ठप कर दिया गया था, लेकिन अमृतपाल सिंह को पकड़े जाने में अब तक सफलता नहीं मिली। दावा किया गया है कि अजनाला घटना के कुछ दिन बाद ही 2 मार्च को
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट की बातचीत हुई। बैठक के बाद भगवंत मान ने बताया था कि पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे। सूत्रों के अनुसार मीटिंग में भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री को अजनाला कांड की जानकारी दी थी और राज्य की स्थिति से रूबरू कराया था। इसके बाद 6 मार्च को पंजाब में केंद्र की ओर से 18 सीआरपीएफ RAF की टुकड़ियां तैनात की गई थी। कुछ दिन पहले खुफिया एजेंसियों के हवाले से इनपुट आया था कि अमृतपाल सिंह पर पाक की खुफिया एजेंसी द्वारा हमले की योजना बनाकर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है, जिसके बाद अमृतपाल सिंह पर एक्शन लेना जरूरी समझा जा रहा था। लेकिन केंद्र में वही सरकार बैठी है जो शाहीन बाग में नागरिक संशोधन कानून विधेयक के विरोध में बैठे मुस्लिम लोगों को हटा नहीं पाई थी, जिसके बाद दिल्ली में भीषण दंगे हुए थे और उसमें 53 लोग मारे गए थे। इसी तरह किसान आंदोलन के नाम पर करीब 1 साल तक कथित किसानों ने दिल्ली को घेर रखा था, लेकिन सरकार ने उनसे समय रहते बातचीत नहीं की और जब किसान बिल को रद्द कर दिया गया तब किसानों ने दिल्ली से अपना डेरा हटाया था। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से अमृतपाल सिंह अलग देश खालिस्तान की मांग करके लगातार प्रशासन को चुनौती दे रहा था। वह लगातार भीड़ को उकसाने वाले बयान देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके लुक और भाषणों को देखते हुए उसकी तुलना जर्नैल सिंह भिंडरावाला से हो रही थी, जिसने 80 के दशक में सिखों के लिए अलग देश की मांग उठाकर कोहराम मचाया था। अमृतपाल सिंह के समर्थकों की तरफ से पंजाब में जगह जगह लगातार भड़काऊ पोस्टर लगाए जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उस पर नकेल नहीं कसा जा रहा था और यह केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों की विफलता है। आपको बता दें कि पंजाब में फिर से खालिस्तान को बुलंद करने वाले अमृतपाल सिंह का जन्म 1993 में हुआ था। 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद साल 2012 में काम के सिलसिले में दुबई चला गया। दुबई में वह ट्रांसपोर्ट बिजनेस का काम करने लगा। पिछले साल फरवरी में दीप सिद्धू की मौत के बाद वारिस पंजाब डे को संभालने के लिए अमृतपाल वापस पंजाब लौट आया। 29 सितंबर 2022 को मोगा जिले के रोडे गांव में अमृतपाल को वारिस पंजाब डे का प्रमुख घोषित किया गया। वहीं वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह के कुछ समर्थकों ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो साझा कर दावा किया कि पुलिसकर्मी उनका पीछा कर रहे हैं। एक वीडियो में अमृतपाल एक वाहन में बैठा भी देखा जा सकता है और उसके एक सहयोगी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि पुलिसकर्मी भाई साहब अमृतपाल के पीछे पड़े हैं। पुलिस ने कहा कि राज्यव्यापी अभियान के दौरान अब तक 315 बोर की एक राइफल, 12 बोर की 7 राइफल, एक रिवॉल्वर और 373 कारतूस सहित 9 हथियार बरामद किए गए हैं। पंजाब में कई जगहों पर वाहनों की जांच के साथ सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि अपराधों में शामिल सभी व्यक्तियों के साथ कानून के अनुसार निपटा जाएगा। पुलिस के मुताबिक WPD से जुड़े लोग विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्य फैलाने, हत्या के प्रयास, पुलिसकर्मियों पर हमले और लोक सेवकों के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करने से संबंधित 4 आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 24 फरवरी को अजनाला थाने पर हमले के लिए WPD तत्वों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पिछले महीने अमृतपाल और उनके समर्थकों ने तलवारें और बंदूकें लहराते हुए बैरिकेड्स को तोड़ दिया और अमृतसर के बाहरी इलाके में अजनाला थाना में घुस गए। वे सभी अमृतपाल के एक सहयोगी की रिहाई की मांग कर रहे थे। इस घटना में एक पुलिस अधीक्षक सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। घटना के बाद राज्य में आम आदमी पार्टी नीतीश सरकार को काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था और उस पर चरमपंथियों के सामने झुकने का आरोप लगाया गया था। दुबई में रह चुके अमृतपाल को पिछले साल वारिस पंजाब डे का प्रमुख बनाया गया था, जिसकी स्थापना अभिनेता और कार्यकर्ता दीप सिद्धू ने की थी। वहीं इस मामले में अधिकारियों का कहना है अमृतपाल सिंह का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और विदेशों में स्थित आतंकवादी समूहों के साथ घनिष्ठ संबंध है। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को परोक्ष रूप से धमकी दे चुका अमृतपाल पंजाब में हालात को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है और सिख युवाओं को अपने संगठन वारिस पंजाब डे की ओर आकर्षित कर रहा है। हालांकि इस बीच पंजाब पुलिस ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने को कहा। पुलिस ने एक ट्वीट में कहा, सभी नागरिकों से शांति और सद्भाव बनाए रखने का अनुरोध है। पंजाब पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम कर रही है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे घबराएं नहीं या फर्जी खबरें न फैलाएं। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय कुछ खालिस्तानी समर्थकों की नए सिरे से गतिविधियों के मद्देनज़र पंजाब में स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी उपदेशक को ब्रिटेन में रह रहे खालिस्तानी आतंकवादी अवतार सिंह खांडा का करीबी सहयोगी माना जाता है।
वारिस पंजाब देश संगठन के मुखिया अमृतपाल सिंह के चाचा हरजीत सिंह ने पंजाब पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। पुलिस का दावा है कि उसने देर रात 2 बजे जालंधर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। यह वही शख्स है जो हर समय अमृतपाल के साथ रहता है और हर समय उसकी गाड़ी चलाता था। अमृतपाल सिंह के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। उनकी मर्सिडीज कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है। यह सारा ऑपरेशन जालंधर पुलिस ने किया है। अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने महतपुर में घेरा तो वह भी उसके साथ फरार हो गए थे। कट्टरपंथी अमृतपाल के खिलाफ पंजाब पुलिस का ऑपरेशन जारी है। इस बीच जनहित में पंजाब के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में सभी मोबाइल, इंटरनेट और SMS सेवाओं, बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर 21 मार्च को दोपहर 12 बजे तक निलंबित कर दिया गया है। वॉइस कॉल की सुविधा रहेगी, वहीं सभी डोंगल सेवाएं भी बंद रहेगी। पंजाब के गृह मामलों और न्याय विभाग ने यह आदेश जारी किया है। पंजाब में पिछले 2 दिनों से इंटरनेट सेवा बंद है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।